अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन किचन। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो आज जो दाल बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़े की दाल है। एक तो वो बनती है और उसकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह पाक ने कुछ भी बनाया है उससे हमें फ़ायदा ही होता है, लेकिन इस दाल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस दाल के अंदर विटामिन सी और विटामिन ई वाफर मिकदार में है। इवन के हमारे जो ख़वातीन हैं उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी की कमी होती है। आए रोज़ कितने के घुटनों में दर्द होता है विटामिन सी और हड्डियों में बोन्स ना होने की वजह से। ये दाल हमारे हड्डियों के अंदर जो हमारा गूदा सा होता है उसको बनाने में मदद देती है। इससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चीज़ हो सकती है कि हम एक ऐसी दाल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर दोबारा से हमारा कैल्शियम दोबारा से बन रहा है, और ये सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ से ही है। और ये दाल मेरे ख्याल में तो सबको ही पसंद होती है, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सबकी ये फेवरेट दाल है शायद इस वजह से। और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें हमारे मसाले बहुत कम डलते हैं। हम सिर्फ नमक, लाल मिर्च और साथ साथ कुटा हुआ ज़ीरा, इन तीनों की मदद से हम अपनी एक दाल बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये सबसे कम मिसालों वाली दाल है जिसमें मेरे ख्याल में हम लोगों ने बहुत कम मिसाले यूज़ करने हैं। बाकी भी आप लोगों ने मेरी चीज़ें देखी होंगी, उसमें हमने बहुत ज़्यादा मिसाले यूज़ किए हैं। ये वाहिद दाल है जिसमें हम बहुत कम मसाले यूज़ करेंगे। बाकी दालों में भी अल्लाह पाक ने कोई ना कोई खसूसियत डाली तो है, लेकिन इस दाल में जो फ़ायदे हैं, विटामिन सी मेरे ख्याल में तो हर एक आदमी के लिए, औरत के लिए ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये ट्राई ज़रूर करनी है। तो ये जो हमारे पास दाल पड़ी है ये है माश की दाल, या हम इसे कराची वाली दाल भी कहते हैं समटाइम्स। तो ये जो माश की दाल है मैंने ले ली है, एक कप जो होता है ना वो हाफ कप ली है। मैं सिर्फ 2 पर्सनस के लिए बना रही हूँ। आप जब 4, 5, 6 पर्सनस के लिए बनाएंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा करते जाएंगे। मीन्स अगर आपने 4 लोगों के लिए बनानी है तो 1 कप यूज़ कर लें, मोर इनफ है। मैं 2 पीपल्स के लिए यूज़ कर रही हूँ, 2 बंदों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने सिर्फ हाफ कप ली। याद रखिएगा, अगर ये दाल आपने सही से बॉईल ना की, सबसे पहले तो आपने इस हाफ दाल को पूरी रात भिगो कर रखना है। जब ये दाल अच्छे से भिगो कर रख लिया आपने, फिर इसके बाद हमने इसको बॉईल कर लेना है। और याद रखिएगा, इसको जस्ट लाइक हम चावलों को जैसे बॉईल करते हैं ना, हल्की आंच पर बॉईल करना है और 1 कन्नी इस दाल की रख लेनी है। जब हम चावल बॉईल करते हैं दम देने के लिए, तो हम ये करते हैं कि हम देखते हैं अगर चावल हमारे बन गए हैं लेकिन 1 कन्नी रह जाती है तो हम बंद कर दें। और याद रखिएगा, अगर आपने इसको 1 कन्नी से ज़्यादा पका लिया तो ये भुरकस बन जाएगा, बिल्कुल भरता सा बन जाएगा। और अगर आपने 1 कन्नी से कम पका लिया दाल को, जिसकी वजह से दाल आपकी सख्त बनेगी। इस बात का इसको बॉईल करने में कोई बेहतियाती ना कीजिएगा। अगर आपकी दाल सही ना बनी तो फिर मैं उसकी ज़िम्मेदार नहीं होंगी। मेन टिप यही है कि दाल को अच्छे से उबालें, इतने अच्छे से बॉईल करें कि जैसे आप 1 कन्नी रह जाए फ़ौरन बंद कर दें, खुले बर्तन में दाल उबालें। और जैसे हम एक चावलों को बॉईल करते हैं उसके कितना हिफाजत करनी पड़ती है, अगर चावल थोड़े से ज़्यादा बॉईल हो जाए तो वो बिल्कुल मलीदा सा बन जाता है। ये दाल भी सेम वैसे ही है। ये दाल पूरी रात मैंने भिगो कर मैंने इसको सुबह बॉईल कर लिया। इतना बॉईल किया कि ये 1 कन्नी बच गई, ठीक है। और जो साथ में हमारे पास चीज़ें हैं वो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमारे पास 3 चीज़ों का पेस्ट है, धनिया है, पुदीना है और साथ में ग्रीन चिली है, उनका पेस्ट है, ज़ीरा और जो गरम मसाला होता है उनका पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत, रेड चिली बहुत ज़रूरी है, टमाटर मैंने
आधे कप दाल में 1 टमाटर यूज़ किया है। इस बात को लिख लें, कहीं पर नोट कर लें। आधी कप दाल में 1 टमाटर फाइन चॉप्ड, ठीक है। टमाटर को मतलब छोटे छोटे पीसेस में करना है। और अगर आप 1 कप ले रहे हैं दाल तो फिर टमाटर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर आप हाफ कप दाल ले रहे हैं तो टमाटर 1 अदद मीडियम साइज। अगर आप फुल कप दाल ले रहे हैं तो फिर 2 अदद टमाटर, जो कि नॉर्मल साइज़ के होते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने गार्निश के लिए रखी हुई हैं, जिसमें सब धनिया है, थोड़ी सी मिर्चें कटी हुई हैं और थोड़ा सा अदरक कटी हुई है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम अपना पैन रखेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे हमने। हाफ कप जितना हमने इसमें लेना है, हाफ कप जितना हमने इसमें ऑयल लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो आपने इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरी कुकिंग पसंद है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ताकि आपके पास जो भी मेरी न्यू वीडियो आए वो आपके पास आए। क्योंकि हम लोग समटाइम इस मूड में होते हैं कि समटाइम हम बीमार होते हैं, समटाइम हम लोगों का मूड कुछ और होता है, लेकिन हमें पता है कि हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। जब हमें ये पता होता है कि नहीं, हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, क्योंकि आप लोग भी तो इंतज़ार में होते हैं ना कि कोई न्यू खाना या कोई न्यू रेसिपी आए या कोई पुरानी रेसिपी आए तो आप उसे ट्राई करें। तो यही बहुत हमारे लिए होता है, ये हमारे दिल के ये चीज़ बहुत करीब होती है कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं और वो ट्राई करते हैं, लेकिन आप कमेंट्स नहीं करते। पता नहीं क्यों। आपको कमेंट करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही ना, तो इवन कि आपको बताना चाहिए मुझे कि हमें आपकी वीडियो अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो ओके है ना, मैं उससे भी बेहतर बनाऊंगी। जब हम किसी की इस्लाह करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमल होता है। और मैं क्योंकि इस स्टेज पर हूँ कि मुझे इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस्लाह करेंगे। अच्छा, जैसे ये देखें ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, ठीक है, नॉर्मल सा। हम इसमें सबसे पहले अपना डाल देंगे लाल मिर्च। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कुटी हुई भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक नहीं लेनी, ठीक है। हर जो वो एक होता है डिश, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। तो हमने इसको अच्छे से हल्का सा सौते कर लेना, मीन्स बहुत ज़्यादा जला भी नहीं देना। आप जला दें और फिर कहें कि नहीं जी आपने कहा था कि इसका वो कर देना है। ये हो गया क्योंकि मेरा ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका था। मैं इसके बाद जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है मैं वो ऐड कर दूंगी अपना। जैसे ही हमारा थोड़ा सा सौते हो जाता है, मैं फ़ौरन बाद ही इसमें अपना टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि हर एक चीज़ को एक चीज़ के साथ कंबाइन करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो टेस्ट सही तरह से नहीं आता। अब जो इस टाइम यहाँ पर खुशबू आ रही है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती तो मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने अपनी जो रेड चिली थी वो इसीलिए पहले डाली थी कि हमारा जो खुशबू है, जो बाकी चीज़ें हम डालते जाएंगे उनमें ऐड होती जाएगी, उनमें मज़ा आता जाएगा। ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है हमारे पास, तो हमारे पास जो टमाटर थे हम वो डाल देते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, जो हमारे पास टमाटर है ना वो बहुत ज़्यादा फाइन चॉप हो। अगर फाइन चॉप ना हुए टमाटर तो आप उसको इस स्पून की वजह से इस तरह से करके भी उसको आराम से आप चॉप कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमारे टमाटर तो इतने ज़्यादा वो नहीं है, चॉप नहीं है, बच गए हैं, तो आप उसको इस तरह से करके अपने जो टमाटर है उन्हें चॉप कर सकते हैं ईजीली, क्योंकि टमाटर है वो आराम से कट भी जाता है किसी भी चीज़ से, नरम चीज़ है ये। हमारे टमाटर जब हल्के से थोड़े से सौते हो जाएंगे, थोड़े से नरम हो जाएंगे, तो हमने फ़ौरन बाद जो हमारे पास दाल है हमने वो डाल देनी है, फिर नमक डालना है। और इवन तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने दाल बॉईल करनी है तो कोई नमक कुछ यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जैसे आप एक राइस आप करते हैं बॉईल, उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कोई यूज़ करते हैं नमक वगैरह, हाँ ज़ीरा वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ भी यूज़ नहीं करना। सिंपली वर्ड यही है कि कुछ भी यूज़ नहीं करना आपने। ये देखिए हमारे टमाटर अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जब मैंने डाले थे और इस टाइम इस तरह का लुक आ रहा है। उम्मीद है कि मेरा कैमरा आपको सही सही दिखा रहा होगा, नहीं तो मैंने इसका कुछ नहीं कर सकती मैं इसको, कि अगर ये मुझे सही नहीं दिखा रहा तो अब मैं क्या कहूँ इसको। अच्छा, इवन कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो टमाटर थे वो फाइन मीन फाइन तरह से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें जो हमारे पास बाकी स्पाइसेस हैं हमने वो भी तो डालने हैं ना यार। अब ये तो नहीं है खड़े रहे और बाकी सारे वेट करते रहे कि हम कब आएंगे। अच्छा, जो हमारे पास हरा धनिया, मिर्ची और इसका पेस्ट था वो भी हम ऐड कर देते हैं, ताकि ये चीज़ें भी तो अंदर मिक्स हो जाएं। ये ना हो कि वो ऊपर से ऐसे ही नज़र आ रहा हो कि नहीं हम भी ये थे लेकिन इन्होंने हमें निकाल दिया इस दाल में से। तो जैसे ये हल्के से हो जाते हैं तो हम इसमें अपना जो ज़ीरे का पेस्ट था, जो एक किस्म का गरम मसाला था, वो भी हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून जितना बस। अच्छा, कभी भी जब आप कुकिंग करें ना तो मेजरमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, ठीक है। अब मुझे जब आप बना रहे होते हैं चीज़ें उस टाइम कुछ और होता है, जो हम बता रहे होते हैं उसमें कुछ और होता है, ठीक है। तो आप उससे भी मतलब टेस्ट करके कि नहीं जी ये तो कम है, तो आप वो डाल सकते हैं, खुद से भी एडिशन कर सकते होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें लकीर का फ़कीर ही बनना है कि नहीं जी अगर आपने इतना खाया तो हमने इतना ही डाला है। नहीं, आप टेस्ट करें, अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा कम है तो आप और डाल लें, बस सिंपली। ये थोड़ी होता है कि नहीं जी अगर आपने यही है तो हमने बस इसी के ऊपर ही चलना है, 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना सीखें। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो अल्लाह पाक हमें कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चे दिल से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो आपसे ना हो सके। कितनी दफ़ा मुझसे चीज़ें सही नहीं बनती, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि नहीं, ट्राई करना है। जब हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कि हमें हमेशा कामयाबी ही मिलती है, कभी भी हमें नाकामी नहीं देखनी पड़ती। अब जो हमारे पास दाल थी वो डालनी है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने जो नमक है वो बिल्कुल अभी नहीं डाला, ठीक है, मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। उसकी एक रीज़न है। नमक को जब भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई ऑरेंज खा रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं मैं इसके ऊपर से नमक डाल देता हूँ, इसके ऊपर नमक डाल के खा लेता हूँ, तो आपको नमक का एक अलग ही टेस्ट नज़र आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही नमक सालन में पकाकर सालन में डालकर उसको अच्छे से पकाते हैं और फिर उसके बाद नमक को यूज़ करते हैं, तो दोनों में मेरे ख्याल में नमक का बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि जब भी हम नमक को डालें उस टाइम उसको इतना टाइम मिले कि हम उसको अच्छे से अपने नमक को ऑब्जर्व कर लें, ठीक है, यह नमक हमारा अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए हमारी पूरी हांडी में। और नमक एक वाहिद चीज़ आपको सही बताऊं कि जैसे ही आप ये डालते हैं ना, नमक चीज़ को नरम कर देता है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ अगर आपने किसी चीज़ को कोई मसाला लगाना है तो हम कहते हैं कि नहीं यार नमक का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि नमक जो है वो चीज़ों को नरम कर देती है। मैंने इसीलिए दाल में नमक सबसे लास्ट में डाला था, ताकि हमारी जो दाल है, क्योंकि ये बॉइल्ड है, ठीक है, किसी किसी से ज़्यादा बॉयल भी हो सकती है, तो उसकी वजह से ये दाल ज़्यादा नरम हो जाएगी, ठीक है। अब एक और बात, ये देखिए दाल हमारी ना थोड़ी सी वाइट वाइट है, जो कि मुझे नहीं पसंद। माश की दाल हो और वो थोड़ी सी येलो ना हो तो आई थिंक सो दैट के दिस इज़ बेकार, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, हल्दी। आपको पता ही है कि हल्दी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमारे जिस्म में। अगर आपके जिस्म में कोई इंटरनल या एक्सटर्नल ज़ख़म है या कोई चोटें हैं तो हल्दी उसको फ़ौरन भर देती है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि वो घर की हल्दी हो, ये नहीं जो मार्केट्स में पड़ी है। आप इवन के लेकर उसको खुश्क करें और खुश्क करके उसको आप पीस लें। वो जो हल्दी बनेगी ना उसका आप टेस्ट देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कभी कि क्या टेस्ट आया है। तो हमारे पास हल्दी है, हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देते हैं। हमारी दाल ऑलमोस्ट भुन चुकी है, मैंने कहा था कि हम हल्दी डाल देते हैं। तो ये मेरे पास 1 टीस्पून है, आप देख लीजिएगा, ये नहीं कि सारे डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि हल्दी किस तरह की है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हल्दियाँ बहुत तेज़ होती हैं कि अगर डालो तो उनका थोड़ा सा डालो और उनका रंग बहुत तेज़ आ जाता है। कुछ होती हैं कि अगर उन्हें डालते भी रहो तो भी उनका कलर नहीं आता। तो आपने चेक कर लेना है अच्छे से। मेरे ख्याल में इस हल्दी का ज़्यादा कलर नहीं है तो हम डाल देते हैं 1 टीस्पून अपना ना। पहले देखना पड़ता है हर चीज़ को। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे नहीं यार मैं रिस्क नहीं ले सकता। आपको रिस्क लेना चाहिए मेरे ख्याल में। जब आप रिस्क लेते हैं तो रिस्क में ही कोई ना कोई रिस्क छुपा होता है, बल्कि रिस्क में कोई ना कोई रिस्क छुपा होता है। समझ आने वाले को आ चुकी होगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। पहले तो आपको हल्दी शुरू में ही डाल देनी चाहिए थी, मैं थोड़ा सा भूल गई थी हल्दी को, तो लेकिन मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपने शुरू में ही डाल देना, जब हम मसाले भून रहे थे ना अपने, उस टाइम में आपने हल्दी को डाल देना। ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी और चीज़ की, क्योंकि फिर मिक्सिंग में थोड़ा मसला आता है। थोड़ी वो हल्दी है तो उसको थोड़ा सा सही तरह से भूनना पड़ता है। अच्छा, दाल तो ये जी हमारी अब ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ मैंने ख्याल में मैंने उसको अब दम देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा पानी डालकर, मेरे ख्याल में अगर 1 कप है, या मैं कहती हूँ हम बाउल ही ले लेते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर हम बाउल के हिसाब से नहीं डालेंगे तो मुझे कोई पकड़ लेगा, नहीं। ये जो हमारे पास एक सिंपल सा बाउल है, ये वाला है, इसमें तो कुछ पड़ा है, मैं और उठा लेती हूँ। इसी को ही आप हाफ, इसका जो हाफ है ना वो डाल दें, मतलब थोड़ा सा डाल दें, क्योंकि ये हमारी दाल बॉइल्ड भी है पहले से। तो ये थोड़ा सा मैं इसको भून लूँ। अब हम इसमें पानी डालकर इसको दम दे देते हैं अपना। और ये हमारी मज़े की होटल स्टाइल की है ये मेरी दाल, ठीक है। जब हम होटल्स में, ख़ास तौर पर जब हम मरी जाते हैं ना, और मरी में जो दाल खाने का मज़ा है ये वाली, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और है। मुझे बहुत मज़े की लगती है ये दाल, मेरी फेवरेट दाल है। और इवन दैट के जब मैं मरी जाऊँ तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करती हूँ। सुबह नाश्ते में जो इनकी दाल होती है, उफ़, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हाँ वाकई में ये बहुत मज़े की लगती है। अगर करेंगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ हमें वाकई में बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, पानी आपने बिल्कुल नॉर्मल डालना है, मैं पहले कह रही हूँ फिर कहूँगी, पानी ज़्यादा नहीं डालना आपने, क्योंकि ये मैंने नमक थोड़ा सा और डाला है, मुझे लगा कि थोड़ा सा कम ना हो, क्योंकि बिल्कुल फीकी दाल भी तो पसंद मज़े की नहीं होती ना। ऑलमोस्ट रेडी है वैसे मेरी दाल। बस अब हम इसे पानी डालकर ना थोड़ा सा दम दे देता है, और हल्की आंच पर दम देना आपने जी। तो हमारी दाल बिल्कुल रेडी है।
आज तो मैंने मैम राबिया एक ही दफ़ा जी किया। अच्छा खैर, इसकी भी मैं किसी दिन आपको हिस्ट्री बताऊंगी कि मैं ये जो जी करती हूँ तो इसके पीछे मुझे किसी ने मना किया कि तुम बहुत ज़्यादा जी करती हो, तुम्हें जी नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनका नाम भी मेंशन कर दिया है, जब वो देखेंगी वीडियो तो उन्हें पता लग जाएगा। अच्छा चलें, खैर ये जो हमारी दाल थी ये देखें बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ना, तो ये बिल्कुल भरता सा बना है और ना ही ये बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना सख्त। आपको मैं ये चेक करवा देती हूँ, ये देखिए। आपने भी जब बनानी है तो आपने भी इसी तरह से ही बनानी है, ठीक है? क्योंकि मैं जिन्हें सिखा रही हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आपने अपनी टीचर का नाम, वो जैसे कहते हैं ना जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तुमने अपनी टीचर का नाम खराब कर दिया, तुम्हारा रिजल्ट गंदा आया, वट एवर। तो आपने भी मेरा नाम खराब नहीं करना। मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में से होंगे जो सीख रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी सी दाल बनानी है, ठीक है? पानी आप देख सकते हैं कि एज़ योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पानी उससे जो है वो ज़्यादा डालना पड़ेगा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नो इशू। तो अगर आपको लगता है कि नहीं पानी बहुत ज़्यादा है तो आपने अपनी दाल की, जो आपने दाल को बॉईल किया है उसके मुताबिक पानी डालना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना जिसकी वजह से हमारा जो दाल है वो बिल्कुल भरता सा बन जाए, और बहुत कम भी नहीं डाल देना कि दाल कच्ची रह जाए। तो बहुत ही इनोसेंट तरीके से नरम नरम अपने हाथों से आपने बनाना है। ट्राई ज़रूर करना है आपने। और मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये हमारी मज़े वाली दाल बिल्कुल रेडी है। अच्छा, तो अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो फिर भी आपके लिए मेरे दिल में वही जगह है जो पहले थी। तो जो हमारे पास कुटा हुआ गरम मसाला था हम उसको ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर गार्निशिंग। और साथ में जो हमारे पास ग्रीन चिली थी हम उसको भी डाल देते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप भी डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो डोंट डू। साथ में जो हमारे पास अदरक थी हम उसको भी फैला के डाल देते हैं। अच्छा, आप लोग साथ ना, मैं किसी दिन अपनी मतलब जो ये वीडियो बनाने से पहले जो मैं काम कर रही होती हूँ या जो मैं चीज़ों की प्रिपरेशन कर रही होती हूँ वो भी शेयर करूँगी। यकीन करें आप मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार ये वही है जो बिफोर एंड आफ्टर। ओह ये देखें जी, लुक एट दिस। मेरे ख्याल में अगर अब भी आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करते तो कोई नहीं, फिर भी मैंने वीडियो तो बनानी है आपके लिए। अच्छा चले खैर, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आपके सामने है। कुकिंग इन किचन में मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम कैसर। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और दुआ में याद रखना है।